Now we will continue the solution of the linear equations. The two methods we have already done. The first method was substitution method and the second method was elimination method. Now come to the third method, that is cross multiplication method. We are talking about the algebraic method. One method, graphical method was the first method. Then two algebraic methods we have done. First was substitution, second was elimination. Now we will do cross multiplication method to solve a pair of linear equation. Now to understand the cross multiplication method, we will start with the elimination method. So I am taking two linear equations in general form. Suppose we have first equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, right? And the second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are the linear equation in the general form or in the standard form. This is the linear equation in two variables, right? Now we will start to solve these linear equations by elimination method. What I told you in the elimination method में क्या बताया था बेटा कि हमें कोफिशिएंट इक्वल करने हैं. या तो हम कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वल कर देते हैं या फिर कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वल कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाए. तो सपोज हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर b1 और b2 को अगर हम कोप्राइम नंबर्स माने तो इनका एलसीएम b1 इंटू b2 आएगा. तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b2 से और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b1 से, राइट? अब होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो देखो हमारे पास क्या आएगा, a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस c1 b2 इक्वल टू 0. कंप्लीट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, b2 से, राइट? अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, b1 से. तो b1 से करो a2 b1 x प्लस b2 b1 y प्लस c2b1 इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखें तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं. सपोज ये इक्वेशन थर्ड है हमारे पास और ये इक्वेशन 4 है. ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी. अब कोफिशिएंट्स इक्वल है, दोनों ही प्लस के साइन है, सेम साइन है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, राइट? अब सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो देख यहीं पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, साइन चेंज होंगे तो ऑब्वियसली ये माइनस का तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी. यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 3 माइनस 4 करने के बाद देखो x के कोफिशिएंट को माइनस करो, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x, राइट? x के कोफिशिएंट में से हमने x के कोफिशिएंट को माइनस कर दिया, ये सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए. और इधर से इसमें से इसको माइनस करो, c1 b2 माइनस c2 b1, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं. इधर 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0. क्या हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल. देखो हमारे पास आया है a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, c2 b1 उधर जाके हो गया हमारा प्लस का और ये इधर जाके क्या हो गया, माइनस का, c1 b2. और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. ये मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, किसकी हेल्प से, इलिमिनेशन मेथड की हेल्प से. अब इलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली है तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं. सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ जाएंगे इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू निकाल के आ जाएगी. तो x की वैल्यू सपोज हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकल के आएगी और y की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आती है a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो हमने एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. अब हम इसको कोरिलेट करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो x और y की वैल्यू बेटा हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल दी. अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x अपॉन c2 b1 माइनस c1 b2 इक्वल टू y अपॉन
A2C1 माइनस A1C2 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। अब देखो कैसे इस ये जो दो वैल्यूज आई है x और y की, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म एक्चुअली सेम है। अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू यही आएगी। अगर मान लो हम x/C2B1 माइनस C1B2 को इसके इक्वल रखते हैं, और C2B1 माइनस C1B2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम वे में अगर y को इसके इक्वल रखें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y की हमारे पास यही वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक्चुअली फॉर्मूला यही है, लेकिन इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसलिए इसको लर्न कैसे करना है। हमारे पास देखो जनरल फॉर्म क्या थी इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड थी a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको कोरिलेट करना है। देखो कैसे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, इसको लर्न करने के लिए x अपॉन, जब हम x के नीचे लिख रहे हैं तो x के कोफिशिएंट्स को छोड़ देंगे, x के कोफिशिएंट को छोड़ दो और y के कोफिशिएंट्स को लिखो b1 b2 और कांस्टेंट टर्म c1 c2 इक्वल टू y अपॉन, अब जब y के नीचे लिखेंगे तो y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, नेक्स्ट क्या है कांस्टेंट टर्म c1 c2, ये पार्ट हमारा सेम होना चाहिए इधर ये वाला, और फिर नेक्स्ट है इसके बाद क्या है x के कोफिशिएंट्स a1 a2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमने सेम साइड पे रखी है इसलिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म हमारी इक्वल टू में होती है तो हम यहाँ पे -1 रखते हैं। अब यहाँ 1 रखना है। अब 1 जब हम लिख रहे हैं कांस्टेंट टर्म के लिए लिख रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म्स को छोड़ दो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है a1 a2 ये मैच भी होना चाहिए, और यहाँ है b1 b2। अब देखो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे कैसे है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरफ पहले हम लेफ्ट साइड करते हैं, फिर इधर करेंगे राइट साइड, राइट, देन इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर करना है, इसी तरह से पहले लेफ्ट और फिर क्या करेंगे राइट साइड। अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x पहले लेफ्ट साइड करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, करेक्ट, इक्वल टू, ये माइनस साइन लगाना है, पहले लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, फिर राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे y अपॉन, अब देखो इधर भी पहले लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना है c1 a2 माइनस फिर इधर c2 a1, और इधर भी ऐसे ही 1 अपॉन, पहले लेफ्ट साइड करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। अब कंपेयर करो जो मैंने ऊपर लिखा था x अपॉन c2 b1 माइनस c1 b2, वही हमारे पास सेम कंडीशन आ गई है b1 c2 माइनस b2 c1। y अपॉन ये सेम कंडीशन है, 1 अपॉन ये सेम कंडीशन है। तो अगर अब हमें जनरल इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन अगर हमें दी है और उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो बेटा हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्टेप लाने के बाद हम ये स्टेप लाएंगे। अब किस तरह से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन हमें दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, राइट। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें x अपॉन में क्या लेना है, x के कोफिशिएंट्स को ना लेकर के y के कोफिशिएंट्स लेंगे, 3 माइनस 2, राइट, फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 4 5 इक्वल टू y अपॉन, y के नीचे y के कोफिशिएंट को छोड़ दो, नेक्स्ट क्या है माइनस 4 5, फिर उसके बाद x के कोफिशिएंट 2 3 इक्वल टू, अगर कांस्टेंट टर्म इसी तरफ तुमने रखी हुई है तो यहाँ 1 अपॉन आएगा, अदरवाइज ये इक्वल टू 4 होता और उधर माइनस 5 होता इक्वल टू में, तो यहाँ हम -1 ले लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब कांस्टेंट टर्म के लिए ले रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो, नेक्स्ट आएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 3 और फिर y के कोफिशिएंट 3 माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर, पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे, 3 5 जा 15, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर इधर मल्टीप्लाई करना है, -2 को -4 से किया तो +8 आ जाएगा, इक्वल टू y अपॉन, अब ऐसे इधर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो, 3 को -4 से -12, फिर -5 2 जा 10 इक्वल टू 1 अपॉन, इधर -2 इंटू 2 -4 और फिर -3 3 जा 9, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x अपॉन 15 - 8 कितना हो गया 7,
y अपॉन -12 -10 क्या हुआ -22 इक्वल टू 1 अपॉन -4 -9 कितना हो गया हमारा -13। इतना आने के बाद अब हमें x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। तीन रेशोज हमारे पास अगर इक्वल में आ रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले इस x अपॉन 7 और 1 अपॉन -13 को कंपेयर करेंगे। वी विल से x अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन -13 और वी विल राइट इट एज -7 अपॉन 13, राइट। इन द सेम वे इसी तरह से हम इन दोनों वैल्यूज को जब कंपेयर करेंगे y अपॉन -22 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13 तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्रॉस करो -22 अपॉन -13, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 22/13। तो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। इसको हमने कहाँ से डिराइव किया, एलिमिनेशन मेथड से ही इसको डिराइव करके। ये तो बस सिर्फ डेरिवेशन सिखाया है बेटा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट ये मेथड लगाना है। लेकिन ये मेथड कैसे आया इसको समझाने के लिए मैंने केवल डेरिवेशन बताई है। अदरवाइज हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।